क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या लिखा है? ऑन पासिंग 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज कंटेनिंग, तुम्हारे पास क्या है? Ag प्लस है, Ca प्लस 2 है और Al प्लस 3 है। ठीक है, 3 फैराडेज इलेक्ट्रोलाइटिक वो है, करंट है मेरा, चार्ज है बेसिकली। द मोलर रेशियो इन विच 3 मेटल आयंस आर लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू ZIT। तो W इक्वल टू E अपॉन F क्यू। W इक्वल टू ये हो गया M अपॉन NF क्यू। W बाई M Q अपॉन NF। N क्या है? वैलेंसी फैक्टर, राइट। तो ये आ गया हमारा। ये क्या है? मोल्स। इन्होंने क्या बोला? मोलर रेशियो ही बोला। तो मैं Ag प्लस का मोल्स कैसे निकालूंगा? चार्ज मेरा कॉमन है सभी में, वैलेंसी फैक्टर 1 है, फेराडे 1। तो Ag का कितना मोल आ गया? 3 मोल, 3 बाई एफ आ गया। Ca प्लस 2 का कितना आ गया? 3 बाई 2 एफ। Al प्लस 3 का कितना आ गया? 3 बाई 3 एफ। तीनों का रेशियो लेना है, रेशियो ले लेते हैं। तो क्या है? 1 रेशियो हाफ रेशियो 1/3। तो आ गया सर 2। मोलर रेशियो। तो हमने क्या लिया है? हमने कुछ और लिया है क्या? सर नहीं सर। तो ये आ गया 6 रेशियो 3 रेशियो 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। किसी किसी को भी डाउट हो तो बता दो। टेन के बाद है 13। 13 में क्या है? पैसेज ऑफ 1 एम्पियर थ्रू 0.1 m Ni2 प्लस सोल्यूशन। Ni ही इलेक्ट्रोड है। पैसेज ऑफ 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट है मेरे पास। और ब्रिंग इन द concentration of solution to in 60 सेकेंड। सर इसमें तो वो Ni+2 आयंस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो सेम रहेगा। ये हाफ इलेक्ट्रोड ही है, मतलब इन्होंने कुछ ऐसे मेंशन नहीं किया है। बट तुम्हारे पास क्या सिस्टम है? यहाँ पे Ni+2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। Na+2 का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा, फिर 0.1 m ही रहेगा। brings in the concentration of solution to in 60 seconds। इन्होंने एक तो कंप्लीट सेल है या नहीं है इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो वी हैव टू अज्यूम दिस एज
हाफ सेल ओनली। तुम्हारा रिएक्शन जो है वो या फिर इन्होंने ऐसे मीन किया है। ये ऐसे है। हम्म, तो बेसिकली जितना Na+2 ये दे रहा है उतना का यहाँ जा रहा है, तो मेरे कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। नो कंसंट्रेशन चेंज। बोलो समझ में आया कि नहीं? सर मतलब वो कैसे वो एक ही अपना नहीं नहीं, वो इसी तरीके से तो होता है। हमने एग्जांपल्स भी तो देखे थे, क्या नाम है उसका? मतलब अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड सेम है तो मेरे को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो सॉल्यूशन भी अलग अलग होते तब हम अलग अलग करते हैं। सॉल्यूशन ये कि Na+2 सेम है और दोनों Na के इलेक्ट्रोड है तो हम एक ही सॉल्यूशन में रख सकते हैं। सर सॉल्यूशन में सिर्फ Na+2 ही आयंस प्रेजेंट है, कैटायंस। हाँ, कैटायंस तो Na+2 ही है ना। ठीक है, समझ में आया 13? यस। 17 देखते हैं। A well stirred 1 liter solution of CuSO4 is electrolyzed at 25 degrees centigrade using copper electrodes with a current of this and this hours. Milliampere, 6 hours. Current efficiency is 50%. At the end of the duration, what would be the concentration of copper ions in the solution? तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? W by M is equal to 1 by NF into IT. I कितना है? 25 इंटू 0.5, 50% एफिशिएंसी बता रहा है, इंटू 10⁻⁻³ टाइम कितना है? 6 आवर्स। सेकेंड्स में इतना हो जाएगा। n कितना है? 2। ये कितना है? कितना आ रहा है देखो एक बार।
कितना आ रहा है बताओ? सर 5.6 सर अप्रोक्सीमेटली 1.4. ये आ रहा है 0.0014. बाकी लोग एक बार क्रॉस चेक कर लो तो। यस सर यही आ रहा है। ऐसा ही है सर। अरे यही है। तो ये हमारा क्या है, ये जमा हुआ है, ये मोल्स जो है डिपॉजिट हुआ है। हमें क्या पूछा है, सॉल्यूशन में कितना है, तो 0.1 से माइनस करना पड़ेगा। कितना आ गया? ये आ जाएगा बताओ? यस. सॉल्यूशन बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस. यस. ठीक है, 18 और 20 देख लेते हैं। किसी को डाउट हो तो बता देना ऊपर वाले क्वेश्चन में। $50 ml of a buffer $18 में क्या है, 50 ml ऑफ अ बफर। बफर क्या है, NH3 प्लस NH4 प्लस are placed in two voltaic cells separately. A current of 3 ampere is passed both cells for 10 minutes. If electrolysis of water takes place as ठीक है, the pH of the pH क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बताना। ठीक है, ये बफर है,
सर मतलब क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना कि 50 ml सोल्यूशन पे दो हाफ सेल्स में फिल किया है एक साथ। हाँ, इन्होंने पीकेबी वगैरह कुछ दिया नहीं है। मतलब अगर हम बफर का वो भी लगाएं तब भी यहाँ से ये कितना आ रहा है, डब्ल्यू कितना आ रहा है? डब्ल्यू हमें कुछ तो देगा। बट डब्ल्यू की जरूरत क्या है, उससे क्या पता चलेगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से क्या बनता है? O2 और H2। H2। सर राइट हैंड साइड में OH माइनस जा रहा है तो वो H प्लस का कंसंट्रेशन वहाँ कम कर देगा ना सर। और लेफ्ट हैंड साइड का? लेफ्ट हैंड साइड में तो सर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ा देगा H प्लस का कंसंट्रेशन, तो वहाँ pH डिक्रीज कर देगा और यहाँ पे इंक्रीज कर देगा राइट हैंड साइड। तो कौन सा हमें लेना पड़ेगा? तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है ना कंडीशन के हिसाब से। सर वो ऑप्शन से मैच कराना है ना। ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि सर LHS का pH डिक्रीज कर रहा है, और जो कि हो रहा है, तो फिर वो ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो RHS में इंक्रीज करेगा OH माइनस के फॉर्मेशन से, वो दिया हुआ है सर। LHS में वी आर गेटिंग H प्लस, है ना? LHS में वी आर गेटिंग H प्लस और RHS में वी आर गेटिंग OH माइनस। ठीक है, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि और कोई इसमें कुछ ऐसा अलग कॉन्सेप्ट है क्या? लग तो रहा सर नहीं है। आरएचएस की इक्वेशन में ऑक्सीजन कैसे आ रहा है? क्या क्या? सर आरएचएस की इक्वेशन में उल्टा करके देखो, रिएक्टेंस। उल्टा करके देखो। सीधा लिखा हुआ रिएक्शन, मतलब उल्टा करके देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा रिएक्शन। वही है, बट ये बफर देखे है ना,
बफर दिया है, इसका यूज क्या है? तो बफर एक तरीके से वो हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया मेरा, है ना? तो हो क्या रहा है, अगर मान लो मैं आरएचएस की बात करूं, आरएचएस में वी आर गेटिंग OH माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास ये बन रहा है। LHS में वी आर गेटिंग H प्लस, कुछ ऐसा हो रहा होगा, है ना? अभी हम क्या लिखते हैं, सिंस इट इज अ बेसिक बफर, पीओएच लिखेंगे log ऑफ NH4 प्लस NH3। अगर हम RHS की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट RHS, हम क्या बोलेंगे भाई, इसका क्या मतलब है? NH4 प्लस का कम होना, तो पीओएच क्या होगा बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? घटे। पीओएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। एलएचएस की बात करें, NH4 प्लस बढ़ेगा, तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड। वही जो तुम बता रहे थे पहले। बस आ जाएगा मेरा। इन्होंने इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिया है, मतलब क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे फ्रॉम दिस, है ना? वो शॉर्टकट है, मतलब ठीक है। मैं बस समझना चाह रहा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हियर, ठीक है? उससे भी आ गया हमारा, दोनों तरीके से सही है, कैसे भी कर सकते हैं। बोलो किसी को डाउट है क्या? नो। सर हाँ हाँ बोलो। वो रिएक्शन को उल्टा करके देख रहा क्या बोला आपने, समझ नहीं आया। इसको ऐसे करो ना, ऐसे होता है ना H प्लस और OH का। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस तरीके से लिखा हुआ नहीं है, बस ये कमी है। समझ में आया दक्ष? नहीं सर, तुम्हारा डाउट क्या है? तो उल्टा करके मतलब वो नहीं रिएक्शन तुम, जो अभी आपने लिखा नहीं नहीं पूरा तुम होगा। छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा डाउट क्या है? सर डाउट तो मैं बोल रहा था कि ऑक्सीजन कैसा है रिएक्टेंट। हाँ तो रिएक्टेंट में नहीं है, वो बस लिखा हुआ है रिएक्ट, ये है मेरा मेन रिएक्शन जो हो रहा है एनोड पे। नेक्स्ट है
2022. Vanadium electrode is oxidized electrically. The mass of electrode decreases by 100 mg. During the passage of 570 coulomb. The oxidation state of vanadium in the product is. तो ये तो वैसा हो जाएगा ना, W इज इक्वल टू E बाई एफ क्यू. W कितना है 0.1 ग्राम और E कितना है इसका वेनेडियम का कितना होता है वेनेडियम को 51 दी 51. N मुझे और निकालना एन है को निकाल 96500 N आ गया 3 से. 3 आ गया. वैलेंसी फैक्टर कितना है 3. इन्होंने पूछा क्या है ठीक आ गया तो आ गया ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं. डन. 20 के बाद क्या है 22 है आई गेस 22 23 24. सर वो 23 मैंने लिखा था सर, वो 13 की जगह 23 लिख दिया. कोई बात नहीं. 22 में क्या है ये तो कल ही लिखवाया ना हमने. यस सर, सेकंड ऑप्शन आएगा. पहले SO फिर OH फिर Cl फिर Br फिर I. ये तो कल ही लिखवाया यार हमने. ऐसा मत करो यार. और ये लर्न करना है ना. ट्वेंटी-4 क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस. aqueous solution of the salts cannot be extracted by electrolysis from aqueous solution. तो H प्लस के नीचे कौन है उनका हम नहीं कर सकते. H प्लस के नीचे कौन है जिंक है. यस सर. और कोई डाउट हो तो बोलो. किसी को और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो. सर 23rd. सर 23rd. गुरुजन पढ़ाया नहीं अभी तक तो वो तब समझ में आएगा अच्छे से. गुरुजन पढ़ाया नहीं अभी नहीं आएगा बाद में कर लेंगे अच्छे से. अगर समझना चाहे तो भी समझ सकते हैं बट उससे अच्छा है कि हम पढ़ने के बाद समझे तो ज्यादा सही रहेगा. और कोई डाउट बोलो. कोई डाउट नहीं. नो सर. नो सर. ठीक. आज तो इलेक्ट्रिसिटी गई होगी पूरी. इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी आई हुई है. सर अभी तक तो नहीं गई.
अभी तक तो एक भी बार हाँ नहीं सर, गई। लाइट नहीं गई हमारे। नहीं गई मेरे सर। एरिया में गई। कुछ एरियाज में गई है फिर। बारिश भी हो रही है क्या वहां पे? हाँ सर। यस हाँ सर हो हाँ रही है। यस सर। हो रही है। स्टॉर्मिंग टाइप का कुछ या फिर हाँ नॉर्मल है? फिर सर, तेज तेज हवा चल रही है और थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग तेज हो हवा रही है। चल रही है। अच्छा अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बैटरीज। तो इसमें हम कुछ बैटरीज पढ़ेंगे। सिंपल सिंपल है, ये तुमने पहले भी पढ़ा, 19th में पढ़ा है। बस हम थोड़ा सा और एडवांस तरीके से पढ़ लेंगे। तो बैटरीज में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उससे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। दो टाइप की होती है, प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? प्राइमरी वाली नॉन चार्जेबल होती है और ये रिचार्जेबल होती है। इसमें तुम्हारा आता है ड्राई और लैग्रांज सेल और मर्क्यूरी सेल। इसमें तुम्हारा है लेड स्टोरेज, दूसरा है फ्यूल सेल। ठीक है, ड्राई सेल के बारे में तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पहला आता है लैग्रांज और ड्राई सेल। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो मेरे पास जिंक का कंटेनर रहता है। किसका रहता है? जिंक का कंटेनर रहता है। ये कैप रहती है, तुमने देखा होगा टॉर्च में जो बैटरीज यूज होती है वही होता है ये मेटल कैप होता है। ये ग्रेफाइट का रोड होता है जिसे हम कैथोड बोलते हैं, और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा रहता है। यहाँ पे रहता है MnO2 प्लस कार्बन, मतलब कार्बन तो तुम्हारा ग्रेफाइट है ही, और ये बाहर वाला पार्ट एनोड रहता है। जिंक वाला पार्ट जो रहता है एनोड रहता है,
और इसके यहाँ पे रहता है पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंस्ट्रक्शन, मेन तो तुम्हारी रिएक्शन होती है इसमें, एनोड और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन हो रही है वो पता होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। किसने भी किया है वो रब करो इसको। एनोड पे तुम्हारा क्या रिएक्शन हो रहा है, जिंक जो है वो जिंक +2 में जा रहा है, राइट। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे तुम्हारा MnO2 है ना, तो वो NH4 प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन उसे मिल रहा है जो यहाँ से आ रहा है, हमारे पास बन रहा है ये प्लस NH3, है ना। और यहाँ से जो NH3 बन रहा है वो Zn+2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये कॉम्प्लेक्स पढ़, नहीं तुमने नहीं पढ़ा अभी तक, ये कॉम्प्लेक्स पहले आया है क्या? नो सर, पहले तो नहीं आया सर। नहीं सर। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यस। ये तो हो गया ये वाला। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, डायग्राम में वो डॉटेड लाइन क्या थी? मतलब वहां पे पेस्ट भरा हुआ रहता है ना इसके बाहर जो है, तुमने अगर अगर सेल को तुमने कभी बचपन में ओपन किया है तो उसके अंदर एक पेस्ट दिखता है ना। यस सर, ब्लैक यस सर, ब्लैक ब्लैक पेस्ट है। ब्लैक ब्लैक पेस्ट होता है, वो NH4Cl ZnCl2 का होता है। फिर तुम्हारा अंदर का जो ग्रेफाइट वाला रोड है उसके बाजू में MnO2 रहता है, तो उसके आसपास MnO2 लगा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मर्क्यूरी सेल। इसमें क्या रहता है, एनोड जो है वो मेरा जिंक N मर्क्यूरी का अमलगम रहता है, और इसमें जो कैथोड है वो पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन। ध्यान रखना बैटरीज में क्या इंपॉर्टेंट है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, रिएक्शन क्या हो रही है, फाइनल रिएक्शन क्या है, बस इतना ही पूछते हैं, इससे ज्यादा पूछते नहीं है इन सब चीजों में, क्योंकि और हमारे पास और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। नर्स्ट इक्वेशन है, फिर तुम्हारा कंडक्टेंस है, फिर तुम्हारा अभी जो पढ़ा हमने इलेक्ट्रोलिसिस है, ये सब इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो इनमें कभी कभार कोई क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो पहले तो हम कैथोड वाला रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है, HgO जो रहता है वो पानी के साथ ये मर्क्यूरी में रिड्यूस हो जाता है। एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक का जो अमलगम है OH माइनस के साथ रिएक्ट करके ZnO बना रहा है प्लस H2O
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन देखें हम, इनमें क्या ना बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। ज्यादातर चीजें जो है ना इसमें तुम्हें लर्न करनी है कि रिएक्शंस क्या हो रही है ना। रिएक्शंस को तुम यहां से कोरिलेट कर सकते हो, यहां से तुम कोरिलेट कर सकते हो। इस तरीके से फाइनल रिएक्शन। सर ड्राई सेल में जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है वो ओवरऑल रिएक्शन थी? नहीं नहीं, वो एक साइड रिएक्शन हो रही है। ओके सर। ओवरऑल रिएक्शन तो तुम लोग बैलेंस करोगे तब आ जाएगी, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगी। बट इसमें क्या है ना, ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 भी बन रहा है और NH3 बन रहा है, तो बनता ही जाता है क्योंकि उससे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। थर्ड इसमें आता है निकल कैडमियम बैटरीज। इसमें क्या होता है, तुम्हारा कैडमियम जो है ना वो एनोड का काम करता है और तुम्हारा ये कंपाउंड कैथोड का काम करता है। इसमें भी सिमिलर रिएक्शन होती है। कैथोड पे क्या होता है, तुम्हारा NiOOH सॉलिड ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और मेरे पास बनाता है NiOH का होल ट्वाइस सॉलिड प्लस OH माइनस एक्स। एनोड में क्या है, कैडमियम जो है OH माइनस के साथ रिएक्ट करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है प्लस 2। यहाँ पे तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रही है, कैडमियम प्लस ऊपर वाली रिएक्शन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस आउट करने के लिए। ये तुम्हारे फाइनल रिएक्शन हो रही है। कभी कभार जो है इन पे क्वेश्चन जो है ना वो बेस्ड ऑन रिएक्शन आ जाता है। जैसे इसमें CdOH का होल ट्वाइस बन रहा है, NiOH का होल ट्वाइस बन रहा है। अब देखो NiOH का होल ट्वाइस बन रहा है तो अब इसकी सॉलिबिलिटी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर एडवांस में थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना हो तो। फिर तुम्हें निकल कैडमियम बैटरीज के रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए और फिर आयनिक का कॉन्सेप्ट पता होना। चलो ये तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, पर इसे नॉर्मली भी पूछ सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स वगैरह याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 प्लेट्स लगी होती हैं। दो आपस में कनेक्ट होती हैं और ये 2 आपस में।
ये जो रहता है ना, ये रहता है स्पॉन्जी लेड। ये जो रहता है, ये रहता है लेड प्लस पीपीओ। यहाँ पे सॉल्यूशन में रहता है H2SO4। बोलो कोई डाउट है क्या? ये वाला पार्ट जो रहता है वो एनोड रहता है, ये वाला पार्ट जो रहता है वो कैथोड रहता सर वो स्पॉन्जी क्या लिखा है? है। लेड, LEAD। इसमें क्या रहता है, एनोड पे मेरा क्या है, लेड है। एनोड पे क्या है मेरा, लेड। तो इसमें लेड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। फिर Pb+2 जो बनता है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर तो SO4 2- है, वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, PbSO4 बनाता है। तो यहाँ पे भी जो है ना सॉलिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीवे तो ये मेरा बनेगा Pb सॉलिड प्लस SO4 2- एक्वस कन्वर्टिंग इनटू PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये मेरा सर वो N। थर्ड प्लेट में क्या होता है, थर्ड प्लेट का मतलब क्या होता है? दोनों एक ही प्लेट होती है एनोड में, दोनों प्लेट, बस ये दोनों प्लेट जो है ना थोड़ा सा वैसा है, मतलब ये पूरा कैथोड एनोड है, ये कैथोड है, फिर ये आपस में कनेक्टेड है वायर से। ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा कैथोड। कैथोड में क्या है तुम्हारा, PbO2 जो है, कैथोड में क्या है, PbO2 है। वो क्या करेगा, वो H+ के साथ रिएक्ट करके Pb+2 बनाएगा और रिड्यूस हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, देखो। और जो Pb+2 बना है वो SO4 2- के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बना देगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, PbO2 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 2H2O SO4 2-। ये SO4 2- नहीं आएगा ना, यहाँ आएगा SO4। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन। बोलो कोई डाउट है क्या? No, sir. जब हम रिचार्ज करते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है रिचार्ज करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ऑपोजिट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ऐसे लिखना गलत है, रिचार्ज के टाइम हमारी रिएक्शन जो है वो उल्टी हो जाती है, ये बोलना चाहता हूँ। एक मिनट, ये तो कैथोड का ही रिएक्शन आया ना। यस सर, तो उसको डाउट लग रहा है। मैं इतनी सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है यार, ये गड़बड़ कैसे आ रहा है।
ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं। क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन? पीबी सॉलिड प्लस H2SO4 बनेगा यहाँ पे, PbO2 H2SO4, ये रब करो जिसने भी बनाया। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आएगा 2PbSO4 देखो सही लिखा है क्या? कोई नहीं, रहने दो यार तुम। ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. तो मेरे पास रिचार्ज के टाइम क्या होगा? रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2PbSO4 2H2O लेड प्लस PbO2 प्लस 2H2। ये आएगा मेरा रिचार्ज का टाइम रिएक्शन। बोलो किसी को डाउट है? नो सर। लेट स्टोरीज वाली जो रिएक्शन है ना, उनको थोड़ा अच्छे से याद करना। इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है ना, वो कैसे आते हैं कि इन द रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी PbO2 इज प्रोड्यूस्ड, या फिर इन द लेड स्टोरेज बैटरी H2SO4 इज कंज्यूम। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है ना, उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना। डन। यस। Yes. नेक्स्ट तुम्हारा है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है?
it's a galvanic cell that are designed to convert the energy produced the energy produced during the combustion during the combustion of of fuel such as H2, CH4, CH3OH, etc. तो गैल्वेनिक सेल जो है ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें हमारा फ्यूल कंबशन से एनर्जी प्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू केमिकल एनर्जी कॉल्ड फ्यूल सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फ्यूल सेल का डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस प्रोसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है मेरा एक्वस कीवर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा कंटेनर है, इसमें हम यहाँ से H2 गैस पास करते हैं और यहाँ से हम O2 गैस पास करते हैं। ये और ये जो है ना, ये है पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड containing containing suitable catalyst containing suitable catalyst like platinum or palladium। इसमें क्या होता है, फ्यूल H2 ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर यहाँ पे क्या है O2 आर continuously supplied in fuel cell and hence electrical energy can be produced continuously। H2 और O2 को क्या फेड किया जा रहा है, और अभी देखो इस पे रिएक्शंस क्या हो रही है, तब जाके समझ में आएगा।
एनोड पे क्या हो रहा है? ये जो है मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड। एनोड किसी कांटेक्ट में, H2 के कांटेक्ट में, H2 और मेरा जो OH माइनस है वो रिएक्ट करके बना रहा है H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वेयर एज कैथोड में मेरा O2 को पिक्चर में आ रहा है। O2 क्या कर रहा है, जो वहां से पानी प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास बन रहा है H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू H2O। दिस इज माय फ्यूल सेल रिएक्शन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो तो बोलो। बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। सर थोड़ा सा हाँ लिख लो और। डन सर। तो हमारा बैटरीज जो है वो हो गया। ये बैटरीज वाला पार्ट हो गया। इसमें एक छोटा सा एडिशनल एक टॉपिक मैं बता देता हूँ। टॉपिक तो क्या ही है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड और होता है। पहले क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस तुम्हारा कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है। कभी कभी इसको भी ले लेते हैं, बट इससे आउटपुट उतना अच्छा नहीं आता। कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हमारे पास ये मर्क्यूरी का बना होता है जिसमें पेस्ट चिपका होता है। मर्क्यूरी प्लस HgCl2 का पेस्ट होता है, वो इसके ऊपर लगा हुआ रहता है और यहाँ पे KCl सॉल्यूशन रहता है। बहुत ही सिंपल है। कैथोड अगर होगा तो कैथोड पे क्या है, जो तुम्हारा मर्क्यूरस क्लोराइड है HgCl2, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, मर्क्यूरी में कन्वर्ट होगा प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। एनोड पे इसका उल्टा हो जाएगा। तुम्हारा मर्क्यूरी जो है वो Cl माइनस का जो इलेक्ट्रोड है उसको, उसका जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको लूज कर देगा बेसिकली। ये तुम्हारा होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। बस इसके बारे में बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कैथोड क्या है
कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और ये किस स्पेस से मिलके बना होता है। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। यार ये रब कर दो दक्ष। सर वो आप डिसेबल एनिमेट कर सकते हो वहाँ पर ऑप्शन में जाके। क्या कर सकते हैं? सर डिसेबल कर सकते हो ये सब तो आप रब भी कर सकते हो ये सब मीटिंग कंट्रोल से। नहीं मैं रब नहीं कर सकता यार ये। तो वहाँ पर ऑप्शन है डिलीट ऑल द आइटम्स वहाँ पर कॉर्नर में। यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे। हमको नहीं दिखने वाला। नहीं सर वो जूम के स्क्रीन पर है, नोट में कुछ नहीं होगा। सर जूम के तो स्क्रीन पे जूम के स्क्रीन में जो वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है मीटिंग सर कंट्रोल वहाँ उस पर पे जाके एनिमेट होता है ना, तो फिर आप सेटिंग्स में जाके ना। सर जूम सेटिंग्स नहीं हो तो मीटिंग कंट्रोल से ऊपर नहीं हो ग्रीन का वहाँ पर है। सर आप लास्ट रिएक्शन पे ले जा सकते हैं। सर आपने वो रीजन क्या बोला कि हम ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों प्रीफर नहीं करते रिएक्शन के लिए? उतना अच्छा आउटपुट नहीं देता है, वैसे ही सस्ता होता है इसलिए, मतलब इसीलिए कभी कभार यूज कर लेते हैं बट उसका आउटपुट अच्छा नहीं है।